सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। ऊर्जा 7वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें ऊर्जा हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उसका लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। जो बहनें नहीं देखी हैं जाकर देख सकती हैं। अब जो है आज हम पढ़ने वाले हैं उपापचय, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और पहले आते हैं इसके परिभाषा पे। किस पे आते हैं? परिभाषा पे सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक रासायनिक क्रियाओं को उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि सजीवों के शरीर में होने वाले समस्त जैविक रासायनिक क्रियाएं को उपापचय कहते हैं। जैविक रासायनिक क्रियाएं क्या थी? कल हम लोग पढ़े थे बेहतरीन तरीके से कि हम लोग खाना खाते थे। वो खाना उसमें खाना में क्या होता था? कार्बोहाइड्रेट होता था, फैट होता था और प्रोटीन होता था, ठीक है। इनका क्या होता था? ऑक्सीकरण। क्या होता था? ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण होता था। ऑक्सीकरण होने के बाद क्या बनता था? ये जो है भोजन जो है CO2 में और CO2 में, वाटर में और किस में टूट जा रहे थे? ऊर्जा में टूट जा रहे थे, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही थी। और जब प्रोटीन टूट रहा था तो उसमें से क्या निकल रहा था? नाइट्रोजन वेस्ट यानी कि यूरिया भी निकल रहा था ना। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? जैविक रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। अब ये इसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी वृद्धि होती है, विकास होता है, ठीक है। और जो हमारे कभी भी किसी भी स्थिति में जब हमारे कट फट जाते हैं मांसपेशियाँ, तो उसका क्या होता है? उसका जो है रिपेयरिंग होती है, ठीक है। प्रजनन होता है, अंडाणु शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, महिलाओं में और पुरुषों में। और अनुकूलन, इन्हीं कारणों से क्या होता है? जो हमारा ये ऊर्जा क्या करती है? हमारे हार्ट को चलाने में, फेफड़े चलाने में, दिमाग को चलाने में, जो संवहन हो रहा है नाड़ियों में हमारे ब्लड का, उससे क्या होता है? हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। किसके साथ? वातावरण के साथ, ठीक है। वातावरण के साथ क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। सजीवों के शरीर में होने वाले समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं को मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय कहते हैं। ये सजीवों के वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, अनुकूलन के लिए क्या है? अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अंदर दो प्रकार की क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने प्रकार की क्रियाएं हैं? दो प्रकार की क्रियाएं हैं उपापचय के अंदर, मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। एक है उपचय। क्या है? उपचय माने कि एनाबोलिज्म। एक है अपचय। क्या है ये? कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो हम लोग जो है एनाबोलिज्म को पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है कैटाबोलिज्म को पढ़ेंगे। देखिए, इसके उपचय में क्या है कि इसके अंतर्गत सरल पदार्थों से जटिल यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है? सरल पदार्थों से जटिल यौगिक का निर्माण होता है। जैसे प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? अमीनो एसिड से होता है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या भाग लेते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये सब छोटे छोटे जो है सरल पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि उपचय में क्या होता है कि इसके अंतर्गत सरल पदार्थों से क्या बनते हैं? जटिल यौगिक बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अपचय में क्या होता है? यह जटिल यौगिक को सरल में तोड़ता है। मतलब जटिल यौगिक रहेगा, उसको किस में तोड़ा जाएगा? सरल में तोड़ा जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रिया पूरे शरीर में हर समय होती रहती है। जो अपचय की प्रक्रिया है, कैटाबोलिज्म की प्रक्रिया है, जटिल यौगिक से सरल यौगिक में तोड़ने की प्रक्रिया है, वो क्या होती है? शरीर में हमेशा होती रहती है। ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होता है, ऑक्सीकरण होता है ना। ऑक्सीकरण होने से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन कमी होगी, नहीं होगा? ऑक्सीकरण प्रोसेस में। और हाइड्रोजन मतलब कि वाटर में वृद्धि होती है, मतलब कि हाइड्रोजन से वेस्ट निकलते रहते हैं, ठीक है। वाटर निकल रहा था, देख ही रहे थे आप लोग। तो इस तरह से हम लोग जो है उपचय और अपचय को पढ़ लिए हैं। अब आगे चलते हैं। आधारीय, उपाचय, दर, ठीक है। क्या है? आधारीय, उपाचय, दर।
इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि आधारीय उपापचय दर क्या है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे इसको। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक या मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से शारीर भी उसका विश्राम में हो और उसका दिमाग भी विश्राम में हो, मतलब कि दिमाग कोई टेंशन वेंशन ना हो, बिल्कुल कुछ सोच ना रहा हो, ठीक है, जागृत अवस्था में हो और जगा हुआ ही ना कि सोया हुआ है, लेटे हुए हो एवं भोजन के लिए कम से कम 12 घंटे हो चुके हों, मतलब उसको भोजन किए हुए कितने घंटे हो चुके हो, कम से कम 12 घंटे हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा क्या क्या है इसमें। यदि व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से शारीरिक विश्राम में हो और मानसिक विश्राम में हो, मतलब शरीर से भी कोई काम नहीं कर रहा हो और मन क्या हो उसका एकदम जो है स्थिर हो, कोई टेंशन वेंशन ना हो, ठीक है, जगा हुआ हो, जागृत हो, क्या हो, जगा हुआ हो, लेटा हुआ हो एवं भोजन के लिए कम से कम 12 घंटे हो चुके हो, ठीक है। तो उपरोक्त अवस्था में, मतलब इस स्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा जूल पर घंटा बॉडी मास, ठीक है, जूल पर घंटा पर बॉडी मास में ऊष्मा की कितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में लाई जाती है, उसे आधारीय उपचार दर कहते हैं। मतलब इस स्थिति में ऊर्जा का कितना मात्रा या ऊष्मा का कितना मात्रा प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय दर, यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि बीएमआर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में आता है। सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन लोग जानते ही नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि इसी पर पूरा चैप्टर ही है, इसी पॉइंट पे ही, ठीक है। तो इसको समझना बिल्कुल जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति जो है पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम में हो, ठीक है, जगा हुआ हो, लेटा हुआ हो, भोजन के लिए कम से कम 12 घंटा हो चुका हो, ठीक है, जब ऐसी स्थिति होगी तो उसमें जूल पर घंटा बॉडी मास जो निकलेगा, जितना वो ऊष्मा का प्रयोग किया रहेगा, जितनी मात्रा या जितना मात्रा ऊर्जा का प्रयोग करेगा या काम में ला जाती है, उसे क्या कहते हैं, बीएमआर कहते हैं, ठीक है, बेसल आधारीय चयापचय दर कहते हैं। अब सोच रहे होंगे आप लोग, अरे ये कैसे बीएमआर हो जाएगा, ये जब जब कोई काम ही नहीं कर रहा है, जब कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, कल बताया था, आज भी याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे आधारीय चयापचय दर कहते हैं, ठीक है। शरीर को जीवित रहने के लिए जितनी अनिवार्य न्यूनतम शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय दर कहते हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अरे उसकी ऊर्जा खत्म कहाँ हो रहा है, अगर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, लेटा हुआ है, कुछ सोच भी नहीं रहा है, टेंशन में भी नहीं है, खाए हुए 12 घंटा हो गया है, तो क्या उसका ऊर्जा कहाँ खत्म हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कहाँ खत्म हो रहा है। एक बार चित्र पर ले जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब ये क्या है, ये बॉडी जो है, ये क्या है, ये खाना खा लिया है, 12 घंटे हो गया इसको खाना खाए हुए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में एकदम वो रेस्ट में है, रेस्ट की स्थिति में, मन से भी तन से भी, और खाना खाए 12 घंटे हो गया है। तो रेस्ट की स्थिति में क्या करती है बॉडी, रिपेयर सेल्स, मतलब कि शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करती है, वहाँ पे उसका ऊर्जा खत्म होता है। सांस लेने में, ये रेस्ट की स्थिति है, ध्यान रखिएगा, ये रेस्ट की स्थिति है, सांस लेने में खत्म होता है, ठीक है। ऑर्गन फंक्शनिंग, मतलब कि हार्ट को बीट करने में, दिमाग को चलाने में, पोषण, भोजन को पचाने में, ठीक है, इन सब में क्या होता है, उसका ऊर्जा खत्म होगा। तो कहने का मतलब है कि अनिवार्य जो ऊर्जा खत्म हो रही है जीवित रहने के लिए, कम से कम न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, बीएमआर कहते हैं। आगे भी ऐसा ही एक पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ। बीएमआर में देखिए, ये बीएमआर में कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है, भोजन जो रेस्ट की स्थिति में होता है आदमी, तो और 12 घंटे बीत चुका होता है, तो एकदम उसका पेट खाली होगा, तो ब्रेन के फंक्शनिंग में 17% एनर्जी का यूज होता है। हार्ट की फंक्शनिंग में, हार्ट को जो है 8% एनर्जी चाहिए। मसल्स को, सारे शरीर के सारे मसल्स को कितना परसेंट चाहिए, 20% चाहिए। फैट को कितना चाहिए, 3% चाहिए। फैट भी तो बर्न किया जाता है, ठीक है। आगे निकल गई थोड़ा, एक मिनट। और लीवर को कितना चाहिए, 19% चाहिए लीवर को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए। किडनी को काम करने के लिए 7% चाहिए, ठीक है। डाइजेशन को काम करने के लिए 10% चाहिए, ठीक है। और अदर्स काम के लिए कितना चाहिए, 16% चाहिए, ठीक है। देखिए, ये किताबों में इतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं बाहर से आपको रिसर्च करके लाया हूँ, ठीक है। बिना इन सब देखे हुए आपके दिमाग में कुछ बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि
बिना खाना खाए 12 घंटे हो गया हो, दिमाग आपका बिल्कुल कुछ भी ना सोच रहा हो, जगे हुए हो आप और कोई शरीर से काम नहीं कर रहे हो, तो जितना जीवित रहने के लिए इन सब अंगों को जितना काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वही होता है बीएमआर। क्या होता है? बीएमआर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, उसके फार्मूला पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं? फार्मूला पे आते हैं। एक मिनट, हाँ ये है फार्मूला। ठीक है, ये है उसका फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला ये है। अब देखिए ये सभी का बॉडी वेट, सभी का उम्र 50 है, 50 है। सभी का उम्र, सभी का वजन कितना है? 82 किलो है। 82 किलो है, 82 किलो है। लेकिन हाइट में डिफरेंस है। इसका 183 मीटर है, यानी कि 183 सेंटीमीटर है। इसका 168 मीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर है। सॉरी 1.68 मीटर है, यानी कि 168 सेंटीमीटर है। इसका 1.52 मीटर है, यानी कि 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है? 152 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें क्या निकालना है? बीएमआर निकालना है। बीएमआर का फॉर्मूला देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, किताब में दिया हुआ है, गलत। ठीक है, हम बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है फॉर मैन कितना होता है, आदमी के लिए कितना होता है? तो उसमें 10 गुणे आदमी का वजन, 10 गुणे आदमी का जो वजन होगा, वो जो वजन दिया हुआ है, प्लस 6.25 गुणे हाइट। 6.25 गुणे हाइट कितना? सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, कि इसका फार्मूला, और सेंटीमीटर कितने होना चाहिए, हाइट किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में। माइनस 5 गुणे एज, किसमें? ईयर्स में, वर्ष में होना चाहिए, प्लस 5 गुणे एज प्लस 5 किसके लिए है? ये आदमी के लिए है, आदमी के लिए है। ये मेटाबॉलिज्म निकालने का सूत्र किसके लिए है? आदमी के लिए। ध्यान रखिएगा 10 गुणे वजन किलो में, प्लस 6.25 गुणे हाइट सेंटीमीटर में, माइनस 5 गुणे एज किसमें? ईयर्स माने कि वर्ष में, प्लस 5। ये किसका है? ये जो है निकालने का तरीका है आदमी का बीएमआर, माने कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, अब देख लेते हैं औरत का निकालने का, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट फॉर वुमेन का निकालने का। 10 गुणे वजन, वही रहेगा फार्मूला, प्लस 6.25 गुणे हाइट सेंटीमीटर में, उतना इतना दूर तो सेम है, माइनस एज ईयर्स में, ये भी सेम है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं चेंज करना है। कुछ चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब माइनस 165 करना है, किसमें? औरतों का बीएमआर निकालते समय। ध्यान रखिएगा, माइनस 161 करना है, 161 करना है। ठीक है, अब देखिए सबका वजन तो सेम है, सबका वजन सेम है, सबका वजन सेम है, सबका वजन सेम है, लेकिन सबकी हाइट क्या है? अलग अलग है। सबकी हाइट क्या है? अलग अलग है। तो देखिए और उम्र भी सेम है, उसमें उम्र भी सेम दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा? अब देखिए जिसका हाइट ज़्यादा होगा, जिसका हाइट ज़्यादा होगा, क्या होगा? उसका बीएमआर क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वजन और उम्र तो सेम है, बराबर है सबका, लेकिन हाइट में क्या है? डिफरेंस है, अलग अलग हाइट। ये आदमी सबसे लंबा है, ये वाला। जब आदमी लंबा होगा तो क्या होगा? देखिए थोड़ा सा गणित तो आता होगा, ये प्लस हो रहा है ना, इसमें प्लस हो रहा है, उसके बाद ये माइनस जा रहा है। तो जब हाइट ज़्यादा, जिसका हाइट ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? बीएमआर सबसे अधिक होगा। यानी कि उसको जीवित रहने के लिए, मतलब कि न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, वो सबसे अधिक चाहिए, किससे? कम हाइट वाले से। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए, ठीक है, अब इसमें देखिए ये बीएमआर का फार्मूला दिए हैं, ये लपेट दिए हैं दोनों के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि आपके लिए अलग से बीएमआर का फार्मूला है, वही सही है। ठीक है, हम पूरा नेट पर रिसर्च करके आए हैं, वही सही है जो हमको बताएं। ठीक है, तो इसको जो है कैंसिल करिएगा आप लोग। अब देखिए नोट क्या है? आधारीय चपाचे दर ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष विधि बेनेडिक्ट का प्रयोग करते हैं। कल हम लोग अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग बता चुके थे। वो किससे काउंट हो रहा था? CO2 O2 के जो है काउंट से अप्रत्यक्ष बेनेडिक्ट काम कर रहा था मशीन। ठीक है, इस उपकरण के 2 भाग हैं, स्पाइरोमीटर और कीमोग्राफ। कौन है? स्पाइरोमीटर और कीमोग्राफ। इससे क्या करते हैं हम लोग? बीएमआर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बीएमआर निकालते हैं, आधारीय चपाचे दर निकालते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग दर्शन करेंगे, किसका? स्पाइरोमीटर का और कीमोग्राफ का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आज। 1 मिनट मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 मिनट पढ़ चुके हैं, बता दे रहे हैं आपको। हम लोग क्या मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो पढ़े, उसके बाद
मेटाबॉलिज्म के दो तरीके का होता है, उपचय होता है और एक अपचय होता है, ये भी पढ़े, ठीक है। और क्या पढ़े, सबसे बेस्ट मेन पॉइंट था ये आधारीय उपाचय दर यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। और इसको किसके ना इसका फिर पढ़े हम लोग क्या फार्मूला, जो कि किताब में थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नोट में क्या पढ़े कि दो तरीके का मशीनों से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए दो तरीकों मशीनों का पहले देख लेते हैं। चलिए इस मशीन को देख लीजिए, ठीक है। इस मशीन को देख लीजिए, मैं धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसमें आ गया है। तो ये है आपका बेंडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर, ठीक है। ये क्या है, स्पाइरोमीटर है। तो स्पाइरोमीटर को देख लीजिए, ये भी बीएमआर काउंट करने में काम आता है। अप्रत्यक्ष रूप से स्पाइरोमीटर मुंह में लगा के काउंट किया जाता है, ठीक है। ये वाला जो पाइप है मुंह में लगा देते हैं, फिर काउंट होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन उसी से तो काउंट होगा। और ये है, इसको देख लीजिए, इस मशीन को ध्यान से, इस मशीन को देख लीजिए ध्यान से। ये क्या है, ये है आपका कीमोग्राफ। क्या है, बीएमआर जो है, बीएमआर नापने के लिए क्या है, ये बीएमआर नापने के लिए क्या है, ये कीमोग्राफ है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग जो है स्पीरोमीटर और कीमोग्राफ दोनों देख चुके हैं, ठीक है। अब एक चार्ट पे आएंगे हम लोग। अब देखिए इन्फेंट जो मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो अगर 0 से 6 मंथ तक जो है उसका बॉडी वजन जो है 5 से 8 किलो होता है। 6 से 12 में कितना होता है, 8.5 किलो का होता है। तो प्रोटीन कितना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, ठीक है, मैग्नीशियम कितना चाहिए, ये सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इस चार्ट में आयरन नहीं चाहिए, जिंक नहीं चाहिए। और इसमें जब 6 से 12 का हो जाएगा तो 3 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम चाहिए। आयोडीन कितना चाहिए, विटामिन B12, विटामिन B, C, D, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, चार्ट में। मैं धीरे धीरे करके इसको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए जब वुमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, क्या होती है वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है, तो जब वो 0 से 6 महीने तक का दूध जब दूध पिलाती है और 7 से 12 महीने दूध पिलाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में बॉडी वजन जो है इसमें नहीं डिसाइड किया हुआ, लेकिन सभी के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का मात्रा दिया हुआ है यहाँ पे, कि कार्बोज का मात्रा दिया हुआ है, कैल्शियम का मात्रा दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम का दिया हुआ है, आयरन का, जिंक का, आयोडीन का दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। विटामिन B12 कितना चाहिए, ये सब चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा एक बार रिव्यू ले लेना है, ठीक है। अब देखिए ओमेन, नॉर्मल ओमेन के लिए कितना चाहिए, ठीक है। देखिए नॉर्मल ओमेन के लिए ये वजन तो सबका सेम है, ये बीमार निकालने वाला चार्ट है, ठीक है। ये क्या है, बीएमआर निकालने वाला चार्ट है, बीएमआर चार्ट है, ठीक है। तो क्या है, इसमें वजन सबका सेम रखा गया है क्योंकि आसानी रहेगी समझने में। तो इसमें देखिए प्रोटीन लगभग सबको बराबर चाहिए, कार्बोज लगभग सबको बराबर चाहिए, कैल्शियम लगभग सबको बराबर चाहिए, मैग्नीशियम इतना चाहिए, इस तरह से आयरन जो है ये चाहिए, जिंक लगभग बराबर चाहिए, आयोडीन बराबर चाहिए, फोलिक फाइलोट लिखा है ये भी बराबर चाहिए, विटामिन B12 जो है बराबर चाहिए, विटामिन B, C जो है बराबर चाहिए, विटामिन A बराबर चाहिए, विटामिन D जो है बराबर चाहिए, थायमिन जो है अलग अलग चाहिए। देखिए थायमिन क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, थायमिन अलग अलग चाहिए। विटामिन B12 जो है, B2 जो है ये भी क्या हो अलग अलग चाहिए, विटामिन B3 जो है अलग अलग चाहिए, विटामिन B6 जो है अलग अलग चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब ये बीएमआर चार्ट है किसके लिए, आदमी के लिए, ठीक है। तो ये 65 किलो वजन रखा है, एक ही वजन पे निकालने की कोशिश की, जैसे मैं समझाया था वहाँ 82 किलो वाला, ठीक है। और उस फार्मूले को बिल्कुल रट जाइएगा, बीएमआर क्या होता है अभी याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि न्यूनतम एनर्जी कितनी चाहिए हमें जीवित रहने के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स को काम करने के लिए, वही बीएमआर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस चार्ट को भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, स्लाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, धीरे धीरे देख लीजिए, धीरे धीरे देख लीजिए, ठीक है, कि लगभग सभी चीज़ बराबर है। और जहाँ से चेंज हो रहा है मैं आपको बता दूंगा। देखिए अब यहाँ से थायमिन से जो है चेंज होना चालू हो गया है, थायमिन से और विटामिन B12 से जो है चेंज होना चालू हो गया है, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से जो है आज का सेशन हम लोग करते हैं समाप्त। बने रहिए हमारे साथ, कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं समझ में आया कमेंट करिए कि कौन सा पॉइंट समझ में आपको नहीं आया है, ठीक है। आपको मिल जाएंगे क्या, PDF। आप जो है हमारे लिंक टेलीग्राम चैनल को जो है क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। कृपया करके दोस्तों से भी थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। नमस्कार, जय हिंद।